कल जो आपने पढ़ा था वो पढ़ा था संधारित्र या किसी चालक की धारिता। धारिता बराबर आपने पढ़ा था C बराबर Q अपॉन V। चालक को दिए गए आवेश और उसके संगत चालक को दिया गया आवेश और उसके संगत उसके विभव में परिवर्तन के अनुपात को आप उस चालक की धारिता कहते हैं। अर्थात चालक की धारिता निकालने के लिए आपको चाहिए चालक पर आवेश और चालक का वैद्युत विभव। तो आज निकालेंगे विलगित गोलीय चालक की धारिता। एक पृथक अलग थलग पड़े हुए गोलीय चालक की धारिता निकाल। मान लेते हैं ये कोई एक गोलीय चालक है। चालक जिसका केंद्र ले लेता हूं O और जिसकी त्रिज्या ले लेता हूं R। ये त्रिज्या है इसकी स्मॉल r। एक विलगित गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या है स्मॉल r। जब किसी चालक को कोई आवेश दिया जाता है, कोई भी चालक, ठोस चालक हो या गोलीय कोष अर्थात खोखला हो, उस चालक को जितना भी आवेश दिया जाता है वो सारा का सारा उसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। सारा का सारा चला जाएगा इसके बाहरी पृष्ठ पर और एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। अंदर कोई भी आवेश यहाँ पर बचेगा नहीं। यानी कि गोलीय चालक के लिए पृष्ठ आवेश घनत्व होगा, आयतन आवेश घनत्व नहीं होगा, क्योंकि अंदर इसके कोई भी आवेश जमा नहीं है। अगर आप इसके अंदर आवेश डालेंगे तो वो भी बाहर आकर इसके पृष्ठ पर संचित हो जाएगा। इसको आवेश कब तक दिया जा सकता है? जब तक कि इसका वैद्युत विभव इसके महत्तम मान तक न पहुंच जाए। जब वैद्युत विभव अपने महत्तम मान तक पहुंच जाएगा तो अब इसके आवेश का वायु में क्षरण होने लगता है, लीकेज होने लगता है। अब मान लेते हैं किसी क्षण इस गोलीय चालक पर आवेश का मान है Q। किसी क्षण गोलीय चालक पर आवेश का मान है Q। मान लेते हैं इस समय इसके पृष्ठ पर वैद्युत विभव का मान है कैपिटल V। गोलीय चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव, तो गोलीय चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, जहां पर R है उस गोलीय चालक की त्रिज्या। ये वैद्युत विभव आया इस गोलीय चालक के पृष्ठ पर। अब ध्यान देना, गोलीय चालक के पृष्ठ पर जितना विभव होता है उतना ही विभव इसके भीतर के अंदर के प्रत्येक बिंदु पर होता है। अगर पृष्ठ पर सपोज विभव 5 वोल्ट है तो अंदर के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव 5 वोल्ट ही रहेगा। अर्थात गोलीय चालक का पृष्ठ और अंदर का जो क्षेत्र है, जो आयतन है, वो सारा है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ अर्थात इसमें एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद वैद्युत विभव निकल गया तो अब इसकी धारिता निकालते हैं। इसलिए गोलीय चालक की धारिता C बराबर Q अपॉन V, या Q का मान रहा Q, V का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R।
कैंसिल हो गया यहाँ पर Q से Q, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया तो धारिता आ गई C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इस गोलीय चालक की धारिता आपको मिल गई C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, अर्थात C धारिता अनुक्रमानुपाती हो गई उस गोलीय चालक की त्रिज्या के। इसका अर्थ है किसी गोलीय चालक की त्रिज्या जितनी ज्यादा होगी उसकी धारिता उतनी ज्यादा होगी, अर्थात चालक की धारिता उसके आकार के अनुक्रमानुपाती होती है। आकार जितना ज्यादा उसकी धारिता उतनी ज्यादा। और दूसरा आपको बताया था कि निर्भर करती है इसके चारों ओर के माध्यम पर भी। तो ये आपके पास आ गया गोलीय चालक की धारिता। इसी पर आधारित एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सुनिएगा। पृथ्वी को 6400 किलोमीटर 6400 किलोमीटर त्रिज्या का गोला मानकर, सबसे बड़ा गोला जो हमारे पास है वो है पृथ्वी। तो पृथ्वी को हम एक चालक गोला मानते हैं जिसकी त्रिज्या हम ले लेते हैं 6400 किलोमीटर। तो प्रश्न कह रहा है पृथ्वी की धारिता की गणना कीजिए। पृथ्वी की त्रिज्या r बराबर हो गई, पृथ्वी की त्रिज्या स्मॉल r बराबर हो गई, स्मॉल r बराबर 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। इसको मीटर में बदल दूं तो ये आ गया 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। अब निकालना है पृथ्वी की त्रिज्या। तो पृथ्वी की त्रिज्या के लिए गोले की त्रिज्या का सूत्र है आपके पास C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 1/9 इंटू 10⁹। त्रिज्या हो गई 6.4 इंटू 10⁶। हल करूं तो ये हो गया 6.4/9 इंटू 10⁹। ऊपर गया तो -9, 6 तो 10⁻³ इसको हल करूं तो ये आ गया 0.711 इंटू 10⁻³ फैरड, या इसको लिख सकता हूं 711 गुणा 10⁻6 इतना फैरड हुआ। अच्छा, माइक्रो फैरड में बदलूं तो 711 माइक्रो फैरड। यहां पर समझ में आएगा आपको एक चीज, पृथ्वी हमारे पास संभावित सबसे बड़ा गोला है और उतने बड़े गोले की धारिता भी केवल 711 माइक्रोफैरड है, यानी कि केवल माइक्रोफैरड में ही धारिता है पृथ्वी की। तो इसीलिए जो फैरड है वो धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है। और जो संधारित्र या जो चालक हमारे पास उपलब्ध हैं उनकी धारिताएं हम माइक्रोफैरड, पिकोफैरड या मिलीफैरड में ले सकते हैं। आया बेटा समझ में? आ गया ना धारिता? हाँ, कल को एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, नया टॉपिक है, तो उस टॉपिक को ध्यान से करेंगे। कल बताऊंगा संधारित्र का सिद्धांत। ठीक है बच्चों? हाँ, क्या कहते हैं, आज थोड़ा साफ दिखाई दे रहा है बच्चों? हाँ, थोड़ा धीरे धीरे आएगा यार, मैं भी अनपढ़ हूँ इस काम में। ठीक है बेटा, ठीक है, हाँ बाय। ठीक है बेटा।